राज्य की राजधानी देहरादून के मझौन ग्राम पौंधा स्थित जसपाल राणा शूटिंग अकादमी में युवक और युवतियों के लिए 10 दिवसीय निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के 150 युवक और युवतियों का चयन कर उन्हें मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस भर्तियों की तैयारी हेतु निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। आज हम लोग आए हैं जसपाल राणा निशानेबाजी संस्थान मझौन पौंधा में। यहाँ पर 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी को मैं जानकारी दे दूं, जसपाल राणा भारत के वे प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जिनके नाम कई स्वर्ण पदक हासिल हैं और साथ ही इन्हें अर्जुन अवार्ड के साथ साथ पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एक ऐसे व्यक्तित्व के संस्थान में हम लोग आ रखे हैं जहाँ पर 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में दूर दूर से कई जिलों से युवक और युवतियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और उन्हें यहाँ पर निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर वे युवक और युवतियाँ आए हैं जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस भर्तियों की तैयारी करते हैं। ऐसे में इस 10 दिवसीय शिविर में उन सभी विद्यार्थियों को निशुल्क ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है और साथ ही उनके लिए रहने, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको इस शिविर की झलकियाँ दिखाते हैं और यहाँ पर आए युवक और युवतियों से खास बातचीत करते हैं। मैं अपने गांव से जो हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया हूँ और मैं ट्रेनिंग के लिए फ़र्स्ट बार आया हूँ और यहाँ पे जो है सर लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। हमें जो है सुबह 5 बजे उठा देते हैं और 6 बजे हमें ग्राउंड में पहुँचना होता है। उसके बाद हमें पीटी कराई जाती है, तत्पश्चात उसके बाद हमें रनिंग कराई जाती है और यहाँ पर हम जो है आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं आर्मी की और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि आर्मी में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन यहाँ बखूबी सिखाया जाता है। यहाँ न केवल प्रशिक्षण बल्कि सभी प्रशिक्षार्थियों के लिए रहने खाने की व्यवस्था भी पूरी तरह से निशुल्क है। जब हम इस ग्राउंड में ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के लिए हम सुबह उठते हैं तो हमारा सबसे पहला जो है ना यही ट्रेनिंग का भाग होता है कि हम इनको फिजिकल फिट रखें और फिजिकल फिट जो लोग होते हैं वो हर जगह आगे बढ़ते हैं और हर मंजिल को पाने में जो है ना उन्हें आसानी मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना पीटी देते हैं, पीटी करवाते हैं और पीटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमी के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो अपनी विल पावर के नज़दीक जाता है। विल पावर होने से आदमी को हर चीज़ से, हर साइड से जो है उसको बड़ी दक्षता मिलती है। सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम टेबल बनाया जाता है, सुबह इनको 5 बजे चाय पिलाई जाती है, उसके बाद इनको ग्राउंड में लाते हैं, उसके बाद इनको फिजिकल के लिए तैयार करते हैं, जो कि सबसे पहले हम इनको कंपनी वाइज बांट रखा है, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा इको, और उसके बाद हर इंस्ट्रक्टर अपने अपने कंपनी में जाता है और रनिंग के लिए सबसे पहले तो उनको एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उनके मसल्स क्रैम्प ना हो, उनका कुछ इंजरी ना हो, स्टे फ्रैक्चर ना हो, इसलिए पहले जॉगिंग कराते हैं, फिर रनिंग कराते हैं और प्रॉपर जैसे एक आर्मी में ट्रेनिंग का दर्जा है उसी तरीके से यहाँ पर भी हम पूरी लगन के साथ बच्चों का ध्यान रखते हैं। खाने से लेकर सोने तक हम जब सारे बच्चे सो जाते हैं उसके बाद इंस्ट्रक्टर सोते हैं और रिटर्न की तैयारियां भी की जाती है। और इससे पहले भी हमने एंदी में करीब 2-2.5 हज़ार बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। उसमें से हमने जो चुनिंदा बच्चे थे जिनमें थोड़ा सा खाली पॉलिश करने की ज़रूरत थी, उनको यहाँ पर लाया है। सर्वप्रथम मुझे जब मैं भर्ती हुआ था तो मुझे फ़ौज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने इसी पर आधा रिटायर आने के बाद सोचा कि जिस प्रकार मुझे पता नहीं है सेना के बारे में और हमारे क्षेत्र में भी किसी को पता नहीं है, तो मैंने 15 बच्चों से ये मुहिम शुरू करी थी और उसके बाद में माननीय पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा जी से मिला और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है और आज के डेट में हमने 1500 से ऊपर लड़के और 500 से ऊपर लड़कियों को ट्रेन किया है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय नारायण सिंह राणा जी का। अभी हमने एक मिशन बनाया है जिस प्रकार पौड़ी, चमोली और उत्तराखंड कुमाऊं से प्रत्येक घर से एक फौजी है, उस प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे टिहरी और हमारे विशेषकर धनोल्टी से
जबकि हमारे यहाँ से फौजी ना के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार पौड़ी, चमोली और कुमाऊं मंडल से हर घर से एक परिवार सेना से जुड़ा है, तो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हम भी अपने टिहरी गढ़वाल से, और इसको हम पूरे जहाँ से उत्तरकाशी से भी जोड़ेंगे और हर घर से हर परिवार से एक व्यक्ति को सेना में जोड़ना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय नारायण सिंह राणा का, जिन्होंने बच्चों के लिए पूरी किट प्रदान करी है, जिसमें शूज, ट्रैक सूट और रिटर्न से संबंधित सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की है। दूर दूर से आए युवक और युवतियों को प्रशिक्षण देने का काम जसपाल राणा के पिता व पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और आए हाथ से नहीं, नारायण सिंह राणा जी ये बहुत सालों से करते आए हैं और उनका जो एक स्पोर्ट्स में और जो उनके परिवार के एक नाम उन्होंने उत्तराखंड को दिया है, उस प्रदेश के लिए दिया है और उसी का एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पे बच्चों के मोटिवेट किया है ताकि प्रदेश के युवा अपने यहाँ से निकले और एक प्रदेश में अपना नाम कमाए। और राणा जी का हमेशा उनके जो छोटे बेटे हैं सुभाष राणा जी, आजकल में जो वहाँ पे पैरामेडिकल होता है उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया और उसी का हमें गर्व भी है। तो मैं चाहता हूँ कि नारायण राणा जी जैसे सामाजिक काम यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे ही हर कोई अपना आगे आए ताकि इस प्रदेश से युवाओं को जो नशा से मुक्त किया जाए। ये भी एक संदेश देते हैं कि आप नशा से दूर हटके एक स्पोर्ट्स में अपना नाम भागीदारी करें। नारायण सिंह राणा ने बताया कि वे पहाड़ के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 10 दिवसीय शिविर का आयोजन करते हैं और बच्चों को पुलिस, सेना व अन्य भर्तियों के लिए प्रशिक्षण देते रहते हैं। उनका कहना है कि अधिक से अधिक पहाड़ के बच्चे अच्छे क्षेत्रों में जाकर नाम कमाएं और इसी लक्ष्य को लेकर वे बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर ये जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी हमारी, और इसके लिए हमने यहाँ पे हमारे पास पूरा ट्रैक है, 400 मीटर का, रहने की व्यवस्थाएं हैं, कैंटीन है। हमने पहाड़ में पहले इन बच्चों के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। ये भर्ती निकल रही है अभी आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री की, जिसमें लड़कियों के लिए भी पहली बार जो है वो फोकस किया गया है। IMA NDA के लिए जनरल भी भर्ती हुई है, लेकिन पहाड़ में बच्चों के खास करके लड़कियों के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था। पहले हमने उन बच्चों को वहाँ पे 400-500 बच्चों को, लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। फिर वहाँ से सेलेक्ट करके 150 बच्चों का ये कैंप हमने यहाँ पे लगाया देहरादून में 26 तारीख को, और 26 से ये लगातार चल रहा है, जिसमें हम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक इनको संस्कृति के बारे में भी, कल्चर के बारे में भी हम इनको आगाह कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखना है। और इनका पूरा ये एक जैसा फौजी जो बेसिक ट्रेनिंग होता है एक रिक्रूट का, उस पैटर्न पे हम इसको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमारे पास में अभी करीबन 8 इंस्ट्रक्टर है जो आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, बिल्कुल यंग है, वो इनके साथ में रात दिन इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके लिए रहने की, खाने की और किट की पूरी निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसको हमने जूते से लेकर के और ट्रैक सूट तक और बाकी खाने की सारी व्यवस्था हमने की है। और ये बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही, हमने जो 10 दिन में इनको देखा है इसमें बहुत जुनून भी है और सरकारी नौकरी में, खास करके आर्मी में, पैरामिलिट्री में जाने के लिए भी ये उत्सुक है। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है उसमें 90% बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे अगले, जब भी इनका चुनाव ये आएगा, जब इनका ये होगा, सिलेक्शन होगा। वहीं 10 दिवसीय शिविर में आए सभी चयनित प्रशिक्षार्थी भी शिविर से काफी खुश नजर आए। सभी ने बताया कि उन्हें यहाँ पर कई सारी गतिविधियां सिखाई जाती हैं जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई, जैसे कि सर लोग हमें सुबह उठ के ट्रेनिंग कराते हैं, सुबह रनिंग वगैरह, और हम आर्मी की तैयारी करने में लगे पड़े हैं। एक बार हमारा ND में कैंप लगा था, तो वहाँ पे हमें एक सिलेक्शन किया, हमारा जो मतलब सही थे बच्चे उनको यहाँ पे लाया गया। तो यहाँ पे हमें 5 बजे उठा देते हैं, सुबह 6 बजे हम ग्राउंड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रनिंग, पहले हमसे एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर रनिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी चीज़ हमसे ना कोई फ़ीस ले रहे, ना कुछ नहीं ले रहे हमसे, हर चीज़ खाने की सुविधा हमें अच्छे से मिल रही, हर टाइम मिल रहा हमें खाना, मतलब सब चीज़ अच्छा ही लग रहा हमें। तो मैं तो आगे पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान हमें हमारा साथ दे बस। यहाँ मिलने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण व खाने पीने की व्यवस्था भी काफी अच्छी है, जिसके लिए सभी ने पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा का धन्यवाद भी दिया। मैं श्री नारायण सिंह राणा जी का और उनकी पूरी टीम का, सभी गुरुजनों का, और जिस भी इस कायम में अपना जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है, चाहे वो रहने की हो, खाने की हो, किट या शूज़ उपलब्ध करना हो, टेक्स्ट उपलब्ध करना हो, सभी प्रकार की चीज़ें निःशुल्क में यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है सभी युवाओं के लिए।
और युवाओं के ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए यहाँ पर उन्होंने देहरादून के पौंधा में कैंप का आयोजन किया है कि एक युवा ही होता है जो खुद में कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य रखता है। एक युवा ही होता है जो देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कुछ सोच रखता है स्वयं में। और इसी को उन्हीं के मार्गदर्शन से श्री नारायण सिंह राणा जी के और सभी जो हमारा स्ट्रक्चर है उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मेरा यहाँ एक फर्स्ट कैंप अटेंड है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए यहाँ खाने पीने रहने सोने की हर चीज़ की बहुत बड़ी सुविधा है, इस तरह से कि हमें घर पे भी नहीं मिलती है जैसा कि हमें यहाँ मिल रहा है। मैं तो सबसे पहले इसी से खुश हूँ और जो यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है वो बहुत ही अच्छी दी जा रही है कि जिस तरीके से दी जानी चाहिए, आर्मी जैसे होते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं चाहती हूँ कि लाइफ में हम इसी पथ से आए हैं और इसी पथ से हम कामयाब होके जाएं। जहाँ एक तरफ सभी प्रशिक्षार्थियों को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे अपनी जड़ों को ना भूलें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। इसके लिए भी शिविर में कई तरह की गतिविधियों से बच्चों को रूबरू कराया जाता है। इसी उपलक्ष्य में जौनसार क्षेत्र में 1 महीने बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दीपावली, जिसे भिरुड़ी पर्व भी कहा जाता है, इस शिविर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जौनसार क्षेत्र से उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा शाह ने भी शिविर में शिरकत की और जौनसार में मनाई जाने वाली दीपावली की सभी को बधाई देते हुए अपने गीतों से सभी को आनंदित किया। रेशमा शाह के गीतों पर सभी बच्चे व कोच जमकर थिरके और इस दौरान जौनसारी नृत्य की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं शाम होते ही सभी लोगों ने बैलों को घुमाते हुए नृत्य किया और जमकर अपने पारंपरिक त्योहार को मनाया। शिविर में आयोजित बूढ़ी दिवाली को मनाने का उद्देश्य सभी युवक युवतियों के साथ ही आने वाली पीढ़ी को अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर से जोड़े रखना था, ताकि सभी खेलकूद के साथ अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। तो आज हमने आपको जशपाल राणा निशानेबाजी संस्थान से 10 दिवसीय शिविर की झलकियां दिखाई। यहाँ पर मौजूद सभी विद्यार्थियों से और यहाँ पर उपस्थित सभी कोचों से हमने बातचीत की और सभी का ये कहना था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आगे चलकर वो जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उस भर्ती में निश्चित तौर पर सफल हो सके, उनका सिलेक्शन उसमें हो सके। और सभी मौजूद युवक और युवतियों ने कहा कि इस तरह के प्रयास उनके लिए काफ़ी सराहनीय है, लाभदायक है, क्योंकि ऐसे प्रयासों के जरिए, ऐसे शिविरों के जरिए उन्हें
काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, खास तौर पर पहाड़ की उन लड़कियों को सीखने को मिलता है जो कुछ आगे कर गुजरना चाहती हैं। और सभी ने यहाँ पर जसपाल राणा के पिता नारायण सिंह राणा की जमकर तारीफ की और उनका धन्यवाद अदा किया कि इस तरह के कार्यक्रम से वो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।